अनंत लोक की यात्रा समाप्त हो चुकी थी। आरव के हृदय में अब अनंत चेतना की 8वीं शक्ति जाग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर विजय की खुशी नहीं, बल्कि आने वाले महायुद्ध की गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। 7 दिव्य ड्रैगन उसके चारों ओर उड़ रहे थे। उनके विशाल पंखों से निकलने वाला प्रकाश पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहा था। तभी 7 दिव्य रत्न एक साथ चमकने लगे। उनके बीच वही प्राचीन नक्शा फिर से प्रकट हुआ। इस बार नक्शे पर एक नया स्थान चमक रहा था, सृष्टि का अंतिम द्वार। सूर्याक्ष ने गहरी सांस ली। हजारों वर्षों से यह स्थान केवल एक कथा माना जाता था। काल ड्रैगन ने गंभीर स्वर में कहा, यहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई थी, और यदि महाशून्य सफल हो गया तो यहीं से उसका अंत भी होगा। आरव ने बिना समय गंवाए कहा, तो चलिए। काल ड्रैगन ने समय की शक्ति जागृत की। अनंत चेतना और 7 रत्नों की ऊर्जा मिलते ही आकाश में एक विशाल प्रकाश चक्र बन गया। उसके भीतर पूरी आकाशगंगा घूमती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही सभी उस चक्र में प्रवेश करते हैं, उनके चारों ओर का दृश्य बदलने लगता है। वे अब किसी ग्रह पर नहीं थे, वे तारों के बीच यात्रा कर रहे थे। विशाल निहारिकाएं, टूटते तारे और प्रकाश की नदियां उनके चारों ओर बह रही थीं। मीरा आश्चर्य से बोली, क्या ब्रह्मांड इतना सुंदर भी हो सकता है? अनंत चेतना धीरे धीरे आरव को आगे का मार्ग दिखा रही थी। कुछ देर बाद दूर एक विशाल स्वर्ण द्वार दिखाई दिया। वह किसी पर्वत से भी ऊंचा था। उसके ऊपर 8 दिव्य चिन्ह बने थे, लेकिन सबसे ऊपर एक 9वां खाली चिन्ह भी बना हुआ था। आरव ठिठक गया। 9वां चिन्ह। सूर्याक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। तो भविष्य की वह झलक सच थी। जैसे ही आरव ने द्वार को छुआ, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। स्वर्ण द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर एक अनंत सभागार था। उसकी छत दिखाई ही नहीं दे रही थी। बीचों बीच 8 विशाल सिंहासन बने थे। 7 सिंहासनों पर 7 ड्रैगन प्रतीक उकेरे गए थे। 8वें सिंहासन पर अनंत ज्योति का चिन्ह था, लेकिन 9वां सिंहासन पूरी तरह खाली था। उस पर केवल एक शब्द लिखा था, अज्ञात। कालद्रक धीरे से बोला, ये सिंहासन किसका है? किसी के पास उत्तर नहीं था। अचानक पूरे सभागार में एक दिव्य घंटी गूंज उठी। आकाश से एक विशाल स्वर्ण ड्रैगन नीचे उतरा। उसका आकार सूर्याक्ष से भी बड़ा था। उसके शरीर से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि कोई उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। वह शांत स्वर में बोला, मैं हूं आदि ड्रैगन, सृष्टि के अंतिम द्वार का प्रथम संरक्षक। सभी ने सम्मान से सिर झुका लिया। आदि ड्रैगन ने आरव को देखा। ड्रैगन सम्राट, तुम 8 शक्तियां लेकर यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन अंतिम द्वार किसी शक्ति से नहीं खुलता। आरव ने पूछा, फिर कैसे? आदि ड्रैगन मुस्कुराया, बलिदान से। आदि ड्रैगन ने अपना विशाल पंजा जमीन पर रखा। क्षण भर में पूरा सभागार बदल गया। आरव ने स्वयं को अपने पुराने गांव में खड़ा पाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा बचपन में था। उसकी मां मुस्कुरा रही थी। उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। मीरा भी वहीं थी। कोई युद्ध नहीं, कोई अंधकार नहीं, सब कुछ शांत। मां ने मुस्कुराकर कहा, अब कहीं मत जाना बेटा। आरव की आंखें भर आईं। यही तो उसका सपना था। लेकिन तभी उसे अनंतदेव के शब्द याद आए, सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जो तुम्हारे हृदय को बांध ले। उसने मां का हाथ धीरे से छोड़ा। मुझे जाना होगा, क्योंकि लाखों लोगों की माएं मेरा इंतजार कर रही हैं। क्षण भर में पूरा दृश्य टूट गया। आदि ड्रैगन मुस्कुराया। पहली परीक्षा पूर्ण। उसी समय पूरा सभागार कांप उठा। स्वर्ण द्वार के बाहर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। महाशून्य पहुंच चुका था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे अंधकार से बने लाखों राक्षस खड़े थे, और सबसे आगे एक विशाल काला ड्रैगन। सूर्याक्ष उसे देखते ही कांप उठे। नहीं, ये तो विनाश ड्रैगन है। काल ड्रैगन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह जाग गया तो पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा। महाशून्य हंसा, आरव, अब तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो अंतिम द्वार खोलो, या अपने पूरे संसार को नष्ट होते देखो। आरव ने अपनी दिव्य तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन तभी 9वें खाली सिंहासन पर हल्की सुनहरी रोशनी चमकने लगी। सभी की नजरें उसी ओर चली गईं। उस रोशनी के बीच एक धुंधली मानवीय आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। सूर्याक्ष की आवाज कांप उठी, यह कैसे संभव है? और अगले ही क्षण वह रहस्यमय आकृति बोली, बहुत देर कर दी ड्रैगन सम्राट। उसकी आवाज सुनते ही आरव का चेहरा पूरी तरह बदल गया, क्योंकि वह आवाज उसे पहले भी कहीं सुनाई दे चुकी थी। स्वर्ण सभागार में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय स्वयं ठहर गया हो। 9वें सिंहासन से उठती सुनहरी रोशनी धीरे धीरे एक मानवीय आकृति का रूप लेने लगी।
उसकी ऊंचाई साधारण मनुष्य जैसी थी, लेकिन उसके चारों ओर घूमती ऊर्जा किसी भी दिव्य ड्रैगन से अधिक शक्तिशाली थी। उसके चेहरे पर एक स्वर्ण मुखौटा था, उसकी आंखें नीले प्रकाश से चमक रही थीं, और उसके हाथ में एक ऐसी तलवार थी जिसके मध्य में 9 चमकते हुए ऊर्जा चक्र जड़े हुए थे। आरव ने उसे ध्यान से देखा, फिर अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। वह आवाज, वह ऊर्जा उसे कहीं न कहीं पहले महसूस हुई थी। रहस्यमय योद्धा मुस्कुराया। तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने धीरे से पूछा। तुम कौन हो? उसने अपना मुखौटा उतारा। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा आरव जैसा ही था, लेकिन वह उम्र में कुछ बड़ा दिखाई देता था। उसकी आंखों में अनुभव, दर्द और अनगिनत युद्धों की झलक थी। मीरा हैरान रह गई। यह कैसे हो सकता है? रहस्यमय योद्धा ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मैं हूं भविष्य का ड्रैगन सम्राट। ये सुनते ही पूरे सभागार में खामोशी छा गई। काल ड्रैगन तक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आरव ने अविश्वास से पूछा, भविष्य का मैं? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं उस समय से आया हूं जहां महाशून्य ने लगभग पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया था। भविष्य के आरव ने अपनी तलवार जमीन पर रखी। उसके सामने प्रकाश का एक विशाल गोला प्रकट हुआ। उसमें भविष्य के दृश्य दिखाई देने लगे। टूटे हुए ग्रह, जलते हुए तारे, मृत ड्रैगन और राख में बदल चुकी सभ्यताएं। सूर्याक्ष ने आंखें बंद कर ली। तो हम हार गए थे, भविष्य का आरव बोला। हाँ, एक बार, लेकिन समय की अंतिम शक्ति का उपयोग करके मैं अतीत में लौटा हूं ताकि इतिहास बदला जा सके। महाशून्य जोर से हंसा। इतिहास बदलने की कोशिश करने वाले हमेशा असफल होते हैं। आदि ड्रैगन आगे बढ़े। अब समय आ गया है कि अंतिम सत्य बताया जाए। उन्होंने 9वें सिंहासन की ओर संकेत किया। 7 रत्न संसार की शक्तियां हैं। 8वीं शक्ति अनंत चेतना है। लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली। 9वीं शक्ति है सृष्टि चेतना। ये शक्ति किसी रत्न में नहीं, बल्कि 2 युगों के एक होने से जन्म लेती है। आरव समझ गया। भविष्य का आरव और वर्तमान का आरव, दोनों का मिलन ही 9वीं शक्ति को जागृत कर सकता था। महाशून्य ने क्रोध में अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। उसके पीछे खड़ा विशाल काला ड्रैगन गरज उठा। उसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। वह था विनाश ड्रैगन। उसके पंख फैलते ही आकाश काला पड़ गया। जहां उसकी सांस पहुंचती वहां तारे बुझ जाते। कालाद्रक, अग्निराज, वज्राक्ष, गरुड़ाक्ष, सूर्याक्ष और काल ड्रैगन एक साथ उसके सामने आ खड़े हुए। 6 ड्रैगनों ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन विनाश ड्रैगन केवल एक गर्जना से उन्हें पीछे धकेल देता है। मीरा और कबीर भी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन वे समझ जाते हैं कि यह युद्ध अब साधारण नहीं रहा। भविष्य का आरव वर्तमान आरव के पास आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगर हम दोनों एक नहीं हुए तो कोई भी इस युद्ध को नहीं जीत सकता। आरव ने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया। क्षण भर में 9 ऊर्जा चक्र चमकने लगे। 7 रत्न, 8वीं अनंत चेतना और दोनों समयों की आत्माएं एक साथ जुड़ गईं। पूरा स्वर्ण सभागार प्रकाश से भर गया। एक नई दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। आरव का कवच पहले से कहीं अधिक तेजस्वी हो गया। उसकी तलवार अब साधारण नहीं थी, वह सृष्टि तलवार बन चुकी थी। आदि ड्रैगन ने सम्मान से सिर झुका लिया। स्वागत है पूर्ण ड्रैगन सम्राट। महाशून्य पहली बार पीछे हट गया। उसने क्रोध से दहाड़ लगाई। यह असंभव है, आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया। असंभव वही होता है जिस पर विश्वास करना छोड़ दिया जाए। दोनों की शक्तियां टकराईं। पूरा ब्रह्मांड रोशनी और अंधकार से भर गया। हर ग्रह, हर तारा, हर लोक उस ऊर्जा को महसूस कर रहा था। लेकिन तभी महाशून्य मुस्कुराया। तुमने सोच लिया कि यही अंतिम युद्ध है। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक काला क्रिस्टल चमक रहा था। जैसे ही वह टूटा, ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में 7 काले द्वार खुल गए। हर द्वार से पहले से भी अधिक भयानक अंधकार फैलने लगा। सूर्याक्ष की आवाज कांप उठी। नहीं, उसने पूरे ब्रह्मांड में युद्ध शुरू कर दिया है। आरव ने देखा, अगर वह महाशून्य से यही लड़ता रहा तो उन 7 द्वारों से निकलने वाली सेनाएं अनगिनत दुनियाओं का विनाश कर देंगी। उसके सामने एक असंभव निर्णय था, महाशून्य को रोके या पूरे ब्रह्मांड को बचाए। भविष्य का आरव मुस्कुराया। यही वह क्षण है जहां हमारे भविष्य अलग होते हैं। मेरे समय में मैंने गलत निर्णय लिया था। आरव ने उसकी ओर देखा। इस बार ऐसा नहीं होगा। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। 9 शक्तियां एक साथ चमक उठीं। 7 काले द्वार कुछ क्षणों के लिए रुक गए, लेकिन वे पूरी तरह बंद नहीं हुए। महाशून्य हंसा। अच्छा, तो खेल अभी बाकी है।
और वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। आदि ड्रैगन ने कहा, युद्ध अब केवल एक स्थान का नहीं रहा, अब पूरा ब्रह्मांड रणभूमि बन चुका है। आरव ने सातों ड्रैगनों की ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। दूर अंतरिक्ष में सातों काले द्वार लगातार फैलते जा रहे थे और उनके बीच एक 10वां रहस्यमयी द्वार भी धीरे धीरे आकार लेने लगा। उस पर कोई चिन्ह नहीं था, कोई ऊर्जा नहीं थी, सिर्फ एक शब्द उभर रहा था, प्रलय। पूरा ब्रह्मांड उस शब्द के साथ कांप उठा। क्या महाशून्य की असली योजना अब सामने आएगी? क्या भविष्य का ड्रैगन सम्राट हमेशा के लिए वर्तमान में रह पाएगा? जानिए ड्रैगन सम्राट के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक अध्याय की शुरुआत अगले एपिसोड में। सृष्टि के अंतिम द्वार पर हुई भयंकर भिड़ंत के बाद पूरा ब्रह्मांड बदल चुका था। महाशून्य गायब हो चुका था, लेकिन जाते जाते वह अपने पीछे छोड़ गया था 7 काले प्रलय द्वार। ये द्वार अलग अलग लोकों में खुल चुके थे और हर द्वार से अंधकार की अनगिनत सेनाएं निकल रही थीं। जहां जहां वे पहुंचते वहां जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगता। नदियां सूख जाती, जंगल राख बन जाते और आकाश काला पड़ जाता। आरव सृष्टि के अंतिम द्वार के विशाल प्रांगण में खड़ा उन 7 द्वारों को देख रहा था। अब वह केवल ड्रैगन सम्राट नहीं था, वह पूरे ब्रह्मांड की अंतिम आशा बन चुका था। भविष्य का ड्रैगन सम्राट उसके पास आया। उसकी आवाज पहले से अधिक गंभीर थी। यही वह क्षण है जहां मेरे समय में सब कुछ बिखर गया था। आरव ने पूछा, क्या इस बार इतिहास बदल सकता है? भविष्य का आरव मुस्कुराया, अगर कोई बदल सकता है तो वह केवल तुम हो। सृष्टि चेतना की शक्ति सक्रिय होते ही 7 द्वारों का मानचित्र हवा में उभर आया। पहला द्वार अग्निलोक, दूसरा हिमलोक, तीसरा आकाशलोक, चौथा समय लोक, 5वां नागलोक, 6ठा आत्मा लोक और 7वां मानव लोक। मीरा की आंखें फैल गईं। अगर मानव लोक नष्ट हो गया तो करोड़ों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, काल ड्रैगन ने कहा, और यदि 7 द्वार एक साथ सक्रिय हो गए तो प्रलय शुरू हो जाएगा। आरव जानता था कि वह अकेले 7 द्वारों की रक्षा नहीं कर सकता। उसने अपने साथियों की ओर देखा। सूर्याक्ष आगे आए, अब हमें अलग होना होगा। कालद्रक बोला, मैं अग्नि लोक जाऊंगा। वज्राक्ष ने कहा, आकाश लोक मेरी जिम्मेदारी है। गरुड़ाक्ष नाग लोक की ओर जाने को तैयार हो गया। काल ड्रैगन समय लोक की रक्षा के लिए निकल पड़ा। मीरा और कबीर ने मानव लोक जाने का निर्णय लिया। आरव स्वयं आत्मा लोक की ओर जाने वाला था, क्योंकि वहीं से सबसे अधिक अंधकार ऊर्जा निकल रही थी। लेकिन तभी भविष्य के आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? उसने उत्तर दिया, क्योंकि आत्मालोक में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु इंतजार कर रहा है। कुछ ही क्षणों बाद आरव अकेला आत्मालोक में पहुंचा। यह स्थान किसी भी लोक से अलग था। यहाँ न दिन था न रात, सिर्फ सफेद धुंध और अनगिनत आत्माएं हवा में तैर रही थीं। हर आत्मा किसी अधूरी इच्छा के साथ भटक रही थी। अचानक दूर एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर लिखा था, तारांकन तारांकन, जो अपने अतीत से हार गया वह भविष्य कभी नहीं जीत सकता। तारांकन तारांकन। आरव ने गहरी सांस ली और भीतर प्रवेश कर गया। मंदिर के भीतर एक विशाल दर्पण रखा था। जैसे ही आरव उसके सामने पहुंचा, दर्पण में उसका चेहरा नहीं दिखा। वहां एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, वही बच्चा जिसे उसने अनंत लोक में देखा था। बच्चा मुस्कुराया, क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? आरव हैरान रह गया, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। बच्चे ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे भविष्य का नहीं, तुम्हारे अतीत का हिस्सा हूं। अचानक पूरा मंदिर कांप उठा। दर्पण काले धुएं में बदल गया। उसमें से एक विशाल योद्धा बाहर निकला। उसका कवच पूरी तरह काला था, लेकिन उसकी आंखें सुनहरी थीं। सूर्याक्ष की आवाज दूर से गूंजी, सावधान, वह है छाया सम्राट। आरव ने तलवार संभाली, क्या यह महाशून्य का सेनापति है? छाया सम्राट मुस्कुराया, नहीं, मैं उससे भी पुराना हूं। मैं वह हूं जो हर ड्रैगन सम्राट की छाया बनकर जन्म लेता है। उसने अपनी तलवार निकाली, और आज मैं तुम्हारी शक्ति छीनने आया हूं। क्षण भर में दोनों की तलवारें टकराईं। इतनी भीषण ऊर्जा निकली कि पूरा मंदिर हिल गया। आरव ने सृष्टि चेतना का प्रयोग किया, लेकिन आश्चर्य, छाया सम्राट ने उसी शक्ति से उसका वार रोक दिया। आरव चौंक गया, तुम्हें ये शक्ति कैसे मिली? छाया सम्राट हंसा, क्योंकि मैं तुम्हारी ही छाया हूं। तुम्हारी हर शक्ति मेरी भी शक्ति है। आरव समझ गया कि यह साधारण युद्ध नहीं है। अगर उसने गलती की तो उसकी सारी शक्तियां छाया सम्राट के हाथ लग सकती हैं। उसी समय मंदिर के सबसे ऊपरी भाग से एक रहस्यमयी घंटी बजने लगी। पूरा आत्मालोक कांप उठा।
और मंदिर की दीवारों पर प्राचीन अक्षर चमकने लगे। प्रलय का पहला चरण प्रारंभ हो चुका है। आरव ने ऊपर देखा और उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश में मानव लोक का पहला शहर अंधकार में डूब चुका था। आकाश में दिखाई दे रहा दृश्य किसी दुर्स्वप्न से कम नहीं था। मानव लोक का पहला विशाल शहर काले धुएं से पूरी तरह घिर चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें एक एक करके ढह रही थीं। नदियां काली पड़ चुकी थीं और आकाश में हजारों अंधकार राक्षस मंडरा रहे थे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं लोगों को मरने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही वह आत्मा लोक से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, छाया सम्राट उसकी राह में खड़ा हो गया। वह मुस्कुराया, अगर अभी चले गए तो मैं तुम्हारी सारी शक्तियां अपने भीतर संभाल लूंगा, और अगर यही रुके तो मानव लोक नष्ट हो जाएगा। आरव समझ गया, ये केवल युद्ध नहीं था, यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें कोई भी निर्णय आसान नहीं था। उसी समय सृष्टि चेतना के माध्यम से उसे अपने साथियों की झलक दिखाई देने लगी। अग्नि लोक में कालद्रक हजारों अग्नि दैत्यों से लड़ रहा था। आकाश लोक में वज्राक्ष बिजली की गर्जना के साथ प्रलय सेना को रोक रहा था। नागलोक में गरुड़ाक्ष और विशाल विषधर नागों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। समय लोक में काल ड्रैगन समय की धारा को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा था। और मानव लोक मीरा और कबीर अपनी छोटी सी सेना के साथ लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन दुश्मन बहुत अधिक थे। युद्ध के बीच अचानक छाया सम्राट ने अपनी तलवार नीचे कर दी। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। छाया सम्राट बोला, हर युग में जब भी एक ड्रैगन सम्राट जन्म लेता है, उसकी छाया भी जन्म लेती है। अगर ड्रैगन सम्राट प्रकाश का मार्ग चुनता है तो उसकी छाया अंधकार की ओर चली जाती है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा अधूरा हिस्सा हूं। आरव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसे अनंत लोक में मिली सीख याद आई। अंधकार को मिटाया नहीं जाता, उसे नियंत्रित किया जाता है। आरव ने अपनी तलवार नीचे रख दी। छाया सम्राट हंस पड़ा, तो आखिरकार हार मान ली। आरव मुस्कुराया, नहीं, इस बार मैं लड़ाई जीतने नहीं, सच्चाई समझने आया हूं। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अगर तुम मेरी छाया हो तो मेरे साथ चलो। छाया सम्राट की आंखों में पहली बार आश्चर्य दिखाई दिया। उसके चारों ओर घूम रही काली ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन तभी महाशून्य की गर्जना पूरे आत्मा लोक में गूंज उठी। मूर्ख! काले आकाश से एक विशाल ऊर्जा किरण नीचे गिरी। उसने छाया सम्राट को अपने नियंत्रण में ले लिया। क्षण भर में उसकी आंखें लाल हो गईं। अब वह पूरी तरह महाशून्य का गुलाम बन चुका था। इसी बीच मानव लोक का पहला प्रलय द्वार पूरी तरह खुल गया। उसमें से पर्वत जितना विशाल एक दैत्य बाहर निकला। उसका नाम था प्रलयासुर। उसके एक कदम से धरती फट जाती थी। मीरा और कबीर ने पूरी ताकत से उसका सामना किया, लेकिन उनकी सारी शक्तियां उसके सामने छोटी पड़ रही थीं। मीरा ने सृष्टि चेतना के माध्यम से आरव को पुकारा, आरव, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसकी आवाज सुनकर आरव की मुट्ठियां भींच गईं। आत्मा लोक के बीचों बीच एक प्राचीन वेदी थी। उस पर 8 दिव्य प्रतीक बने थे। अचानक वेदी से एक प्रकाश किरण निकली। उसमें आदि ड्रैगन की आवाज गूंजी, ड्रैगन सम्राट, अब तुम्हें पहली बार 9वीं शक्ति का प्रयोग करना होगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की। 7 रत्न, अनंत चेतना और सृष्टि चेतना तीनों एक साथ सक्रिय हो गईं। उसके चारों ओर 9 ऊर्जा चक्र घूमने लगे। पूरा आत्मा लोक सुनहरी रोशनी से भर गया। छाया सम्राट कुछ क्षणों के लिए महाशून्य के नियंत्रण से मुक्त हो गया। उसने आरव की ओर देखा, जाओ, मानव लोक को बचाओ, मुझे यहाँ रहने दो। आरव ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। छाया सम्राट मुस्कुराया, अगर मैं वास्तव में तुम्हारी छाया हूं तो मेरा कर्तव्य तुम्हारी रक्षा करना है। इतना कहकर उसने अपनी सारी शक्ति महाशून्य की ऊर्जा को रोकने में लगा दी। एक विशाल प्रकाश विस्फोट हुआ। पूरा आत्मालोक कांप उठा। आरव मजबूर होकर वहां से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। छाया सम्राट आखिरी बार मुस्कुरा रहा था और फिर वह प्रकाश में विलीन हो गया। आरव सीधे मानव लोक पहुंचा। पूरा शहर जल रहा था। प्रलयासुर दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। लाखों लोग भय से भाग रहे थे। मीरा घायल थी। कबीर की तलवार टूट चुकी थी। आरव ने आकाश की ओर अपनी सृष्टि तलवार उठाई। 9 ऊर्जा चक्र एक साथ चमक उठे। एक ही प्रहार में उसने प्रलयासुर को पीछे धकेल दिया। पूरे शहर में आशा की किरण लौट आए। लेकिन तभी प्रलयासुर हंसने लगा, तुमने मुझे हराया नहीं, सिर्फ रोका है। उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और वह 7 प्रलय द्वारों में बढ़ गया।
अब हर लोक में उसकी शक्ति फैल चुकी थी। आकाश अचानक लाल हो गया। सातों काले द्वार एक साथ चमकने लगे। उनके बीच वह रहस्यमयी 10वां प्रलय द्वार पूरी तरह खुलने लगा। उसके भीतर से एक विशाल परछाई दिखाई दी। सूर्याक्ष की आवाज कांप उठी। नहीं, अगर वह बाहर आ गया तो महाशून्य भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। महाशून्य की गूंजती हुई हंसी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। स्वागत करो प्रलय देव का। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आरव ने पहली बार महसूस किया कि अब तक का हर युद्ध केवल तैयारी था। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। क्या 10वां प्रलय द्वार पूरी तरह खुलने वाला है? क्या 9वीं शक्ति भी प्रलय देव को रोक पाएगी, या पूरे ब्रह्मांड का अंत निश्चित है? जानिए ड्रैगन सम्राट के अगले महाअध्याय में।